देवादेव श्री महावीर भगवान की, बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी हम इंग्लिश भाषा में सुन रहे थे, अब हम मातृभाषा में सुनेंगे, क्योंकि इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं लेकिन हिंदी में क्षमा बोलते हैं। सॉरी बोलने पर कहीं भी माँ का नाम नहीं आता, लेकिन क्षमा बोलने में माँ का नाम आता है। आप सभी लोग क्षमा वाणी पर्व मनाने बैठे हैं। ये यूँ कहा जाए, अपने मन को साफ करने के लिए बैठे हैं, मन की शांति पाने के लिए बैठे हैं। पीस ऑफ माइंड। आप चाहें तो अपने मन को साफ कर सकते हैं, पर मन को साफ करने का तरीका यही है, उसमें जो भी गंदगी आई है उसे प्रेम के माध्यम से, क्षमा के माध्यम से धो डालना, समाप्त कर देना। क्षमा वाणी पर्व और कोई चीज़ नहीं है, मन की कलुषता को धोने का पर्व है, मन को पवित्र बनाने का पर्व है और व्यवहार को सुंदर और जीवन को पवित्र बनाने का पर्व है। आपके व्यवहार जो क्रोध के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण गड़बड़ी में आ गए हैं, वो सारे व्यवहार आपके व्यवस्थित हो जाएं। आपकी किसी से अनबन हो गई है, आप किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, दोस्त को देखकर ही इस तरफ चेहरा करके निकल जाता है, पति पत्नी भी कभी कभी आपस में बात नहीं कर पाते हैं, पड़ोसी भी बात नहीं कर पाते हैं, यदि क्षमा मांग लेते हैं तो पूर्ववत व्यवहार हो जाता है, सुंदर व्यवहार होता है। जैसे आप लोग दीपावली के दिन मकान को साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं दीपावली के पहले। आप लोग गाड़ी को कहीं ले जाते हैं तो कांच का परिमार्जन करते हैं, गाड़ी का परिमार्जन करते हैं। चश्मे को यदि आप लगाते हैं तो लगाने से पहले उसको ही परिमार्जन करते, साफ करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी धूल, बहुत सारी गलतियों की धूल आप लोगों के मन पर पड़ जाती है। सबके साफ करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन मन को साफ करने का एक ही तरीका है, हाथ जोड़ करके सामने वाले से क्षमा मांग लेना। ये सबसे बड़ा मन को साफ करने का तरीका हुआ करता है। यदि हम किसी व्यक्ति का क्रोध करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, उसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है और हम भी गलत व्यवहार करते हैं, तो याद रखो, या तो रावण पैदा हो जाएंगे, दुर्योधन पैदा हो जाएंगे, या हिटलर पैदा हो जाएंगे, या लादेन पैदा हो जाएंगे। और यदि आप क्रोध की जगह क्षमा का उपयोग करेंगे, सामने वाले को क्षमा का वरदान देने का प्रयास करेंगे, तो भगवान राम, भगवान महावीर और भगवान हनुमान पैदा। इस भारत देश में ये बहुत बड़ी विशेषता है कि गलती कितनी भी गड़ी की जाए, लेकिन इसमें क्षमा जैसा दंड कोई दंड नहीं कहा गया। क्षमा सबसे बड़ा दंड है। अपराध व्यक्ति क्षण के लिए करता है, लेकिन सजा कई बार ऐसी दी जाती है, वह जीवन पर्यंत भी होता रहता है। आप लोग कभी जेल नहीं गए होंगे, मैं तो जेल गया हूँ प्रवचन करने के लिए। तो सागर जेल में जब पहुँची तो वहाँ पर जो आपका जी है ना, सद्भावना, अपनापन, तो सद्भावना हथकरघा केंद्र का उद्घाटन था। उस समय प्रवचन करने के लिए वहाँ गए तो एक कैदी से पूछा, भाई कैदी, ये तो बताओ तुम्हें जेल में क्यों आना पड़ा? उसकी आंखों से झरझर आंसू आ गए।
वो एक गांव का व्यक्ति था। उसने कहा महाराज जी मात्र में 5 मिनट क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे आजीवन कारावास की सजा भोगनी पड़ रही। हमने कहा कैसा क्या हुआ था? बोली कुछ नहीं, हमारा खेत भी था, एक पड़ोस का भी खेत था। उसकी गायें हमारे खेत में उजाड़ कर जाती थी, फसल को खा जाती थी, नष्ट नष्ट कर जाती थी। उसको 1-2 बार समझाया, नहीं माना। एक बार उसको भी गुस्सा आ गई, हमें भी गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया और हाथ में हमारी कुल्हाड़ी थी। हमने कुछ देखा नहीं और क्रोध में कुल्हाड़ी चढ़ा दी और चढ़ाई हाथ पर थी, वो कहाँ चली गई? गर्दन पर। वह वहीं पर मर गया। हमें आजीवन कारावास हो गया। उसने बताया मात्र 5 मिनट का क्रोध हमें इतनी यातनाएं दे रहा है, इतना दुख दे रहा है। सोचो जब 5 मिनट का क्रोध आदमी के लिए जेल में 14 वर्ष तक सड़ा सकता है, तो आप सोचो जो आप जीवन भर क्रोध करते हो, दुर्गति में जाकर कितना आपको दुख उठाना पड़ेगा। इस बात को जो व्यक्ति समझता है, यहीं की बात यहीं पर समाप्त करना चाहता है, वह आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि क्रोध से कुछ भी समस्या का हल नहीं होता और समस्या बढ़ती चली जाती है। क्रोध पर कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है मौन रह लो। आप जब आपको गुस्सा आ रही हो तब मौन हो जाओ बस। सबसे उस समय मौन रहना बहुत कठिन होता है। यदि आप मौन रह गए तो आपने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, बाद में देखा जाएगा भी नहीं। लेकिन मौन बहुत कम लोग रह पाते हैं। विलम्ब कर दो तो आप बच सकते हो, पर विलम्ब नहीं कर पाते, गड़बड़ हो जाता है। हमारे जीवन में यही होता है, बात छोटी सी होती है लेकिन क्रोध के कारण ही बहुत बड़ी बढ़ जाती है। कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती या रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से से कहा वही प्रेम से कहा होता। यदि वही बात प्रेम से किसी को समझा देते तो तुम्हारी शान तो नहीं घट जाती, तुम्हारा रुतबा तो नहीं घट जाता, लेकिन एक प्रेस्टीज पॉइंट बना करके रख लेते, एक ईगो पॉइंट बना करके रख लेते हैं। जहाँ ये अहंकार आता है वहाँ पर क्रोध अपना फन फैलाने लगता है। यदि हमारे पास अहंकार ना हो, झुकने की क्षमता हो, सामने वाले को समझने की क्षमता हो, तो क्रोध कंट्रोल में आ सकता है। पर हम उस समय समझ नहीं पाते हैं, न तो परिस्थिति को, न वातावरण को, न सामने वाले को। देखो गलती किससे नहीं होती? हर इंसान से गलती होती है। आप लोगों ने कभी गलती नहीं किया क्या? कितने लोग हैं जिन्होंने गलती नहीं की तो उनकी यहाँ मूर्ति बनवाने की तैयारी करते हैं? क्यों? कभी गलती नहीं करता तो मत भगवान नहीं करता, तुम इंसान हो, गलती की बदले गलती तो करोगे। गलती तो होती है हर इंसान से। जब कोई सामने वाला गलती करता है और आपको क्रोध आए तो उस समय इतना ध्यान रखो कि उस समय यदि मान लो मैं होता उसकी जगह, मैं भी तो गलती करता हूँ, जो आज उसने गलती की है उसकी जगह मैं भी होता, मुझसे भी गलती होती, तो आप गलती करते तो आप अपने लिए क्या सजा देते? कुछ नहीं देते, क्षमा करते, भूल जाते। ऐसे उसके प्रति क्षमा करो और भूल जाओ, आपका व्यवहार बड़ा सुख से चलता है। ये क्षमा अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है तो 2 अक्षर का, लेकिन यदि अपन देखें तो छा और माँ। छा माने क्षय का, माँ माने मार्ग। जो कर्मों के क्षय का, बुरी आदतों की, बुरी कर्मों की क्षय का जो मार्ग होता है, बुराइयों के क्षय का जो मार्ग होता है, समाप्त करने का जो मार्ग होता है, उसी का नाम क्षमा होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह एक दिन का आनंद ले सकता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति एक दिन आनंद ले सकता है, लेकिन जो क्षमा करता है वो जीवन भर आनंद ले सकता है। ऐसे एक एग्जाम्पल है, एक राजा था, उसका राजकुमार था। राजकुमार थोड़ा अहंकारी था, और अहंकारी ही नहीं था, क्रोधी भी था। एक बार किसी नगर के व्यक्ति ने उसका अपमान कर दिया। वह सीधा राजा के पास आया, बोले हमें आज्ञा दो, हम उसका सिर जो है अलग कर दें। राजा ने कहा ये करना तो बड़ा आसान काम है, कोई ही कर सकता है।
तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, ऐसी सजा दो ताकि वो जीवन भर याद रखे। 5 मिनट में उसका काम तमाम हो जाएगा, उसी के याद रहेगी हमें कौन सी सजा मिली क्या नहीं मिली। अरे पिताजी आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि अहंकारी को उसकी मन की बात कर दो तो देखो आप वो खुश हो जाता है। उसके विरोध में बोला आपने, उसका क्रोध और ऊपर बढ़ता जाता है। बोले तुम एक काम करो, एक दिन का आनंद मत लो, जीवन भर आनंद लेना चाहते हो, मैं आपको उपाय बताता हूँ। बोली मैं तो वो जीवन भर आनंद लेता जाना चाहता हूँ। भाई जीवन भर आनंद लो आप, ऐसी सजा दो जीवन भर उसको भी याद रहे और आपको भी आनंद आए। बोले क्या करना चाहिए? बोले वो कहाँ है? बोले वो सामने वहाँ पर है। बोले वो तो शर्मिंदा तो है, बड़े कष्ट में है, उसका परिवार सारा का सारा दुखी है कि मैंने राजकुमार से ऐसा क्यों बोल दिया, पर उसने बोल दिया। बोले बोला उसको, बुलाया गया। बोले इसको क्षमा कर दो। बोले आपने कहा सजा देंगे? ये तो सजा है, ये तुम इसको मार दोगे, मर जाएगा, एक दिन भर उसको याद रहेगा, क्षमा कर दोगे वो एहसान तले दब जाएगा, जीवन भर उसको भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा। जीवन भर यदि व्यवहार का आनंद लेना चाहते हो तो क्रोध नहीं करो, क्षमा करने का भाव रखो। एक दिन आप आनंद लेकर के क्या करेंगे? जीवन भर का आनंद लो। हम साधु संतों से पूछो, हम लोग एक दिन का आनंद नहीं लेते, हम लोग जीवन भर का आनंद लिया करते। कोई कैसा भी दुर्व्यवहार करे उसको क्षमा करने का भाव बना करके चलो। अज्ञानी समझो और उसे क्षमा करने का भाव रखो। ये सबसे बड़ा तरीका है जीवन भर का आनंद लेने के लिए। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से आप थोड़ा बहुत आनंद उठा सकते हैं, तो ये क्षमा करेंगे तो आपको जीवन में आनंद आएगा। एक बात और आपको बताता हूँ, जब आपको किसी पर क्रोध आता है तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन आता है? सबसे पहले तो आपका चेहरा सुंदर भी हो तो बंदर जैसा लगने लगता है, सुंदर चेहरा भी बंदर जैसा लगने लगता है। आंखें कैसी हो जाती हैं आपको पता है? अरे वाह, लाल हो जाती है। शरीर में क्या उठने लगता है? कंपन। और क्या टपकने लगता है? पसीना। समझ आ रहा है आपको? ये विकृति आपके शरीर में उसी समय आ जाती है जब सामने वाले पर आप क्रोध करते हो। जब वर्तमान में इतने सारे नुकसान हैं तो कहते हैं कि 15 मिनट के क्रोध से इतनी शक्ति समाप्त होती है कि आप 6 महीने तक कड़ी मेहनत करेंगे तो भी उतनी शक्ति नष्ट नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया, एक क्रोधी व्यक्ति के खून में कैसा क्या होता है। उसके ब्लड को निकाला, निकालने के बाद उसने तत्काल क्रोधी व्यक्ति के, जब क्रोध आ रहा है उस समय उसका ब्लड निकाला और निकालने के बाद खरगोश को लगा दिया, तत्काल मर गया। क्योंकि पशु पक्षी उतने क्रोध नहीं करते जितने इंसान करते। और ऐसा जहर पैदा हो जाता है कि दूसरा प्राणी उस जहर को सहन ही नहीं कर पाता है। और आपका रक्तचाप कैसा होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कई बार तो अटैक आने की भी संभावना बन जाती है। लीवर जो होता है ना वह डैमेज होता है। इसके साथ ही साथ बताते अल्सर की भी बीमारी हो सकती है यदि आप ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो। आज वर्तमान में देखा जाता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शाकाहारी हैं, सात्विक भोजन करते हैं, फिर उनको खतरनाक बीमारियां होती हैं क्योंकि इमोशन नहीं संभाल पाते। ये क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये सारे विकारी भाव कहलाते हैं। और जब अपने हाई पर पहुंच जाते हैं तो आपके शरीर में भी हाई परिवर्तन कर देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जो आपके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बीमारियां पैदा नहीं कर सकती, लेकिन आपके मन के अंदर उठने वाले विकार बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए विकारों को छोड़ने के लिए हमारे आचार्य भगवंत ने उपदेश दिया है, क्षमावादी पर्व रखा। इससे ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। अब ये बताओ, आपके पेट के अंदर यदि कोई पत्थर आदि रखा रहे तो क्या करेगा वो अंदर रखा?
सुरक्षित रह लेगा? उसमें कई बीमारियां, कई विकृतियां पैदा कर देगा। एक छोटी सी गठान है, मान लो गांठ है, कोई आपके पेट में, डॉक्टर क्या कहता है, बोलो क्या कहता है, मैं दवाई देता हूँ, यदि 1-2 महीने में नहीं गली तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब वो पेट के अंदर छोटी सी गठान आपके लिए तहस नहस कर देती है और जीवन को समाप्त की ओर ले जा सकती है, तो आपके मन में कितनी गांठें हैं, आपने कभी सोचा? और किन किन की प्रति हैं? जब शरीर में रहने वाली गांठ आपके लिए इतना परेशान कर सकती है, सोचो मन में रहने वाली गांठ आपके शरीर को, मन को, आत्मा को और वातावरण को भी परेशान करती है। इसलिए अपने मन में कोई गांठ मत रखो। किसी के पास रूमाल है, रूमाल को निकाल करके गांठ लगा के दिखाना उसमें जरा। जब उसमें गांठ लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, क्या होगा? एक कोना तो समाप्त हो जाएगा, एक कोना तो उसका कॉर्नर समाप्त हो जाएगा, अर्थात आपका व्यक्तित्व अपने आप बोना पड़ जाएगा जब आप गांठ रखेंगे। यदि आपने गांठ लगाई तो आप उसको साफ नहीं कर सकते, कपड़े को पूरा साफ नहीं हो सकता। ऐसे जिसके मन में गांठ है वो अपनी आत्मा की कभी सफाई नहीं कर सकता। जिसमें गांठ लगे उसे चेहरा पूछो जरा आप अपना, क्या होगा? चेहरे में चुभन तो होगी लेकिन चेहरा साफ नहीं होगा। वैसे ही जो व्यक्ति गांठ के साथ जीता है वो कभी अपनी आत्मा की सफाई नहीं कर सकता, उसका चेहरा कभी उज्जवल, निर्मल और पवित्र नहीं बन सकता। इस बात को जो व्यक्ति समझते हैं वो अपने मन में कोई गांठ रखते ही नहीं है। यदि उनके मन में कोई विकार आता है तो तत्काल छोड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात ये भी है, सामने वाले ने आपको गाली दी। कितने लोग हैं जो गाली को बुरा मानते हैं, गाली देना बुरा मानते हैं? आप नहीं मानते? मानते हैं? हाथ ऊपर करो। गाली को बुरा मानते हैं, नीचे हाथ करो। अच्छा बताओ, गाली को आप बुरा कब मानते हो? जब सामने वाला आपको दे या आप सामने वाले को दे? ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ले। हमने गाली दी तो अच्छी सुनाई हमने उसको, हाँ अच्छा डोज दे करके आया है उसका। और इस सामने वाले ने गाली दी तो उसने गलत किया, गलत किया। ये समीकरण कभी आपको क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं करेगा। गाली तो गाली है, चाहे सामने वाला दे और या मैं दूं, गाली गलत है। इसे जब सामने वाले की गाली हम पसंद नहीं करते, देना गलत है, तो हमें भी किसी को गाली नहीं देना चाहिए। ये गलत मान लो, आपका क्रोध बहुत कंट्रोल में हो जाएगा। गलत चीज तो गलत है, चाहे हम करें और सामने वाला करे। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कह रहा है तो मनमानी कर रहा है और हम कर रहे तो पहलवानी कर रहा है। वो कर रहा तो जाला बन रहा है और मैं कह रहा तो माला फेर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा जब तक समीकरण रहेगा तब तक आप कभी किसी पर क्षमा का भाव नहीं रख सकते। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा कितनी गलती करता है? बताओ, आपका क्रोध कितना आता है उसका? नहीं आता, नहीं आता। वो क्रोध नहीं कहलाता, वो प्रेमी कहलाता है। वो क्रोध नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? प्रेमी कहलाता है। उसे क्रोध नहीं कह सकते आप। यदि क्रोध आता तो तुम घर से भगा देते उसको, या तुम ही भाग जाते। घर से आज तक भागे आप? पत्नी कितना क्रोध करती है, लोग हंसने लगे सुन करके। पति कितने क्रोध करते हैं? अच्छा ये तो आपको पत्नी का क्रोध क्यों सहन हो जाता है? पति का क्रोध क्यों सहन हो जाता है? बच्चों का क्रोध क्यों सहन हो जाता है? क्योंकि उनके प्रति आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जिसके प्रति आपका प्रेम बना रहता है उसके प्रति क्रोध भी आप कर दो तो भी वह आपका क्रोध नहीं माना जाएगा, आपका वो प्रेम ही माना जाएगा, क्योंकि अंदर में प्रेम बना हुआ है। एक नौकर है, वह यदि कोई गलती करता है आपको क्रोध आना स्वाभाविक है।
यदि वह कोई कांच का बर्तन लेकर के आता है और उससे फूट जाता है, आपको दिखाई तो नहीं देता, आवाज आती है और आप कहते हो क्यों, क्या हुआ? बोले कांच का बर्तन फूट गया। क्या बोला? आपको क्रोध आता कि नहीं आता है? आता है। और क्या कहते हो? अरे तुमको इतना भी ज्ञान नहीं होता है। वो 4 बात उसको पकड़ा देती। अब थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि आपका बच्चा भी कांच का बर्तन लेकर के आता है, उसको भी ठोकर लग जाती है, कांच का बर्तन फूट जाता है। तब आपकी क्या प्रक्रिया रही थी? नालायक, बेवकूफ, क्या तो उसको देख कर नहीं चलता क्या? तो जितना ज्ञान भी नहीं है क्या? ये सिखाया क्या? क्या बोलते हो? बेटा तुझे चोट तो नहीं आ गई। गलती नौकर ने भी की थी और गलती बेटे ने भी की थी। आपको क्रोध आना था दोनों पर, नहीं। जहां पर प्रेम रहता है वहां पर क्रोध नहीं आता, कितना भी नुकसान। इसलिए आप सभी के प्रति यदि प्रेम रखने लगो, यदि प्रेम की भावना आपके जीवन में उत्पन्न हो जाए तो आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। गलती कोई भी करे, आपका बेटा करे या दूसरे का बेटा करे, जिस पर प्रेम है उस पर क्रोध नहीं आता, क्षमा का भाव आता है। और जिसका आपका प्रेम नहीं है उसके प्रति क्रोध आता है। प्रेम का अभाव ही क्रोध को प्रदर्शित करता है और प्रेम का सद्भाव ही क्षमा को जन्म देता है। आप सभी सृष्टि के प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव रखना शुरू कर दो। शक्तिषु मैत्रीम, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, फैले प्रेम परस्पर जग में। ये सूत्र अपना लो, आपके जीवन में क्षमा भाव हमेशा बना रहेगा। गलती कोई भी करेगा आपके मन में क्षमा का भाव आ जाएगा। उपवास करके कर्म की नजरा करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। भगवान की पूजा करके कर्म की नजरा करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। स्वाध्याय करके कर्म की नजरा करने वाले बहुत लोग होंगे। गुरुओं की भक्ति करके कर्म को नष्ट करने वाले बहुत होंगे। पर जो दूसरों की गाली सुन करके क्षमा भाव रखें वो कोई महावीर ही होंगे। गाली सुन मन खेद ना। यदि किसी की गाली सुनकर के आपके मन में खेद नहीं आया, आपने वहीं का वहीं अपने मन को संभाल लिया, तो ऐसी कर्म की नजरा होती है जो कि स्तोत्र पाठ से भी नहीं होती, पूजन से नहीं होती, जप से नहीं होती। सबसे अधिक कर्म की नजरा होती है तो गलती करने वाले व्यक्ति पर क्षमा भाव धारण करने से हुआ करती है। यदि आपने क्षमा का भाव बना लिया तो समझो आपने बहुत बड़ी पूजन कर ली, बहुत बड़ा स्वाध्याय कर लिया, गुरु की भक्ति कर ली आपने। क्योंकि आपने क्या किया है, उस समय क्रोध का निमित्त मिलने पर भी आपने अपने जीवन में क्षमा का भाव धारण किया है। ये बताओ, जिन व्यक्ति ने क्रोध किया है उनका इतिहास में सम्मान है कि जिन्होंने क्षमा किया उनका है? बोलो। तो आप इतिहास क्यों नहीं बनाना चाहते, उपहास क्यों उड़ाना चाहते? महापुरुष वो नहीं होते जो बदला ले लेते हैं। बदला लेना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, बल्कि महापुरुष जो होते हैं जो गलत व्यवहार करने वाले के प्रति भी अच्छा व्यवहार करते हैं। एक श्री रामचंद्र जी का प्रसंग मिलता है। एक कपिल नाम का कोई व्यक्ति था और वह जंगल में रहता था। वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता पानी की तलाश में उसकी झोपड़ी पर पहुंच गए। जब उसकी झोपड़ी पर पहुंची तो जो उनकी पत्नी थी कपिल की, बहुत अच्छी थी। यहाँ से किसी की तुलना नहीं करना। और बहुत ही शील स्वभाव था। वह अतिथि को देवता मान करके चलती थी। उसने देखा कि ये राजकुमार जैसे लग रहे हैं। श्री राम को, लक्ष्मण को, सीता को उसने उच्चासन दिया और पानी वगैरह पिलाया, जो कुछ भी उसके पास था खिलाया पिलाया।
इतने में कपिल आ गया। कपिल ने कहा, अरे सोने घर में किसको तूने स्थान दिया? अपनी पत्नी को बुरा भला बोला और इन लोगों से कहा, जाइए आप यहाँ से। ये चाहती तो पछाड़ देती। लक्ष्मण को गुस्सा तो जल्दी आती थी, लेकिन भैया साथ में रहती थी, समझ गए ना। तो भैया के कारण वो क्रोध नहीं कर पाते थे, वहाँ से वो निकल गए। निकल के गए, जैसे वो आगे जंगल में गए तो जंगल में पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार उन्हें देवताओं ने एक नगरी का निर्माण किया। इन्होंने देवताओं ने, जिसका नाम रखा गया रामगिरी। रामगिरी एक नगरी का निर्माण किया। तो वहाँ पर देवताओं ने सारी सामग्री व्यवस्थित करके रखी थी। तो जितने भी याचक आते थे तो सबको राम लक्ष्मण दान किया करते थे। उसे पता नहीं था, किसको? कपिल को, कि यहाँ कौन बांट रहा है, क्या नहीं बांट रहा है। वो भी लाइन में लग गया। और जैसे ही लक्ष्मण को देखा, भागने की कोशिश करने लगा वो, कि भैया हमने इनको तो पानी पिलाने को मना किया था, इनको घर से निकाला था, इनसे हम मांगने कैसे जाएं? और इनको क्रोध भी आ गया देख करके। किनको? लक्ष्मण को। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण उसको बुलाओ। किसको? कपिल को बुला। इधर आओ। डरा डरा सब घबराया गया, सब क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। बोले नहीं, इस व्यक्ति को जो चाहिए है वो इसको दो। अरे भैया तुम ये क्या कह रहे हो? जिसने हमें घर से निकाला और उसे तुम माला माल कर रहे हो? बोलिए हम ये जानता नहीं था। इसने किस पर क्रोध किया इसे खुद पता नहीं था। आज इसे पता पड़ गया। वो पछता रहा है कि नहीं पछता रहा, डर रहा है कि नहीं डर रहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसका अर्थ है वो अब हमें जान गया है। अब वो हम पर कभी क्रोध नहीं करेगा, हमें हमेशा क्षमा करना। ये था महापुरुषों का व्यवहार। भले किसी ने उन्हें दुत्कारा है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारी महानता क्या कहती है? यदि सामने वाले ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया और हम भी वही व्यवहार करेंगे, उसमें और हम में अंतर क्या रहा? फिर उसकी बुराई क्यों करेंगे? वो हमारे घर आया, अभी वो अतिथि है, और अतिथि का सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता को देवता और अतिथि को भी देवता का दर्जा भारतीय संस्कृति में दिया जाता है। वो हमारे गेस्ट हैं भी, और गेस्ट के साथ बेस्ट नहीं करते व्यवहार। अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार करो मतलब उसे जो चाहिए वो देने का प्रयास करो। ये थी रामचंद्र जी की क्षमा। इतना सारा होने के उपरांत भी उसने छल कपट से रावण ने सीता को हरण करके ले गया। इसके बाद भी उन्होंने क्या कहा पता आपको? क्या कहा बताओ? हे रावण, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, कभी तुझसे आमना सामना हुआ नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा हुई नहीं। तेरे अंदर बेकार भाव आया तो सीता को उठा ले गया, तुम वापस कर दे, हमें युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुझसे कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस तू सीता जी को वापस कर दे। युद्ध क्यों करना पड़ा? जब वह क्षमा के शस्त्र से नहीं माना, क्षमा अपनाई उन्होंने, सारी चीज संधि करने की बात कही, जब उसने नहीं मानी उसके बाद क्या किया? युद्ध किया। क्योंकि क्षत्रिय का ये लक्षण होता है, क्षत्रिय पहले क्षमा करता है, जब सामने वाला नहीं मानता है तो फिर आवेदन निवेदन दे दनादन करता है। फिर उन्हें आवेदन किया, निवेदन किया, नहीं माने तो क्यों? क्योंकि यदि रामचंद्र जी, किसी ने कहा युद्ध लड़ने की जरूरत क्या है, और क्या हम सीता को छोड़ नहीं सकते क्या? किसी ने कहा रामचंद्र जी सीता को छोड़ दो, क्या दिक्कत होती? बोले बात सीता को छोड़ने की नहीं है, बात ये है कि क्षत्रिय लोग कभी भी एक नारी को पर अत्याचार करने वाले, उसके साथ मायाचारी करने वाले को क्षमा नहीं कर देंगे तो इतिहास पर हमारे लिए क्षमा नहीं करेंगे। लड़ाई सीता की नहीं थी, लड़ाई तो अन्याय की थी। क्यों? क्योंकि वो अन्यायपूर्वक कार्य करके गया था और वह मान भी नहीं रहा था। समझ जाता तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ने की बात नहीं माना तो ऐसा हुआ। अब आपको मालूम है
शायद आप लोगों ने महाभारत सुना पड़ा हो, जितना जो कुछ भी। तो सबसे पहले संधि प्रस्ताव लेकर के कौन गए थे? कृष्ण जी गए थे, क्योंकि बीच में महापुरुष ही आते हैं। जब देखो तो महापुरुष आकर के उस चीज़ को समाप्त करने की बात करते हैं। जब महापुरुषों की बात आदमी नहीं मानता तो समझो फिर तो विनाश है उसका। वो समझाने गए थे, भाई विकल्प मत करो। नहीं, यदि हम 105 हैं, कितने हैं? 105 हैं तो 105 भाग करो राज्य के, आधा आधा राज्य नहीं, पांडवों को आधा राज्य और कौरवों को आधा राज्य, जबकि वो 5 हैं और हम 100। ये जो अहम की लड़ाई थी उसके कारण उन्होंने संधि प्रस्ताव भी रखा, सब कुछ किया, लेकिन नहीं माना। तो देख लो अब क्या होगा। जो बड़ों की बात नहीं मानते वो दुर्योधन होते हैं, और जो गुरु की बात नहीं मानते वो आज के दुर्योधन होते हैं। तो देख लो क्या हुआ। जो भगवान के विरुद्ध ही उनके भक्तों को खड़ा कर दे। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही समझ। कृष्ण की सेना किसके विरुद्ध में खड़ी हो गई थी? दुर्योधन के पक्ष में गई। तो किसके विरुद्ध में हो गई है वो? कृष्ण के। तो जो भक्तों को भगवान के विरुद्ध खड़ा कर दे उसका नाम दुर्योधन है। और कोई दुर्योधन नहीं है, यही दुर्योधन है जो हम उन्हीं के ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और जो अपने माता पिता के खिलाफ हो जाते हैं, गुरुजनों के खिलाफ हो जाते हैं, वो कौन है? बोलो ना भाई। दुर्योधन। महाभारत के नहीं, नवभारत के। यदि कुछ लोगों का एक सोच रहता है, विचार रहता है कि माता पिता से हमारी इसलिए नहीं बनती महाराज जी क्योंकि वो बहुत क्रोधी हैं, चिड़चिड़ी हैं, इसलिए माता पिता से हमारी बात बनती नहीं है, वो अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। ऐसा कुछ सुनने में ही आता है। पर प्रश्न ये उठता है कि माता पिता का क्रोध तो दिखता है आपको, लेकिन बचपन में जो आपके प्रति उन्हें कष्ट सही है वो एक बार दिखाई दे जाए तो आप क्षमा करके उन्हें अच्छी तरह से अपना सकते हैं। कई बार लोगों के उपकारों को याद करोगे तो आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। हम उपकारों की वो ध्यान नहीं देते, वर्तमान में जो उनके द्वारा गलत हो गया उसकी वो दृष्टिपात करते हैं तो क्रोध आता है। इन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा किया, कितना भला किया, एक बार यदि उनके द्वारा गलत हो गया तो उसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। ये बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं और क्रोध को समाप्त कर देते हैं। आज दूसरा प्रसंग भी है। आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती भी है। गांधी जयंती से सब परिचित हैं और गांधी जी से भी सारे लोग परिचित हैं। कहीं भी आप ऑफिस में जाएंगे, सरकारी ऑफिस हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोई चीज़ हो, किसी की फ़ोटो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने सत्य, अहिंसा, क्षमा के मार्ग पर चल करके देश को स्वतंत्र बनाने की बात की। उनका ये सोचना था कि हिंसा से हिंसा समाप्त नहीं होती, हिंसा समाप्त होगी तो अहिंसा से। दूसरों पर विजय हमारे लिए शस्त्र से प्राप्त नहीं करना, अपने अच्छे व्यवहार से प्राप्त करना है। इसलिए इतने सारे लोग राजनीतिक क्षेत्र में रहे, इतने लोग ने बलिदान दिया, लेकिन किसी के नाम के आगे महात्मा नहीं जुड़ा। उनके आगे क्यों जुड़ा? क्योंकि उन्होंने सत्य हिंसा का पक्ष लिया था, इसलिए उन्हें आज भी महात्मा के नाम से जाना है। बताते हैं, एक बार कोई अंग्रेज ने एक व्यक्ति को पैसा देकर के गांधी जी को मरवाने की बात की। जाओ, ये शस्त्र लेकर के जाओ और गांधी जी को मारो। और वो गांधी जी को जानता नहीं था और मोबाइल का जमाना नहीं था, ये फोटो सेंड कर रहे थे, समझ गए? ये लोकेशन भेज देते यहाँ पर। वो वहां पर पहुंचा, पहुंचने के बाद सीधे गांधी जी से पूछता है, क्यों गांधी जी कौन है? बोले भाई तुम बड़े गुस्से में आए हो, गांधी जी से क्यों मिलना चाहिए? उसको मारना है मुझे। अच्छा एक काम करो, तुम हारे थको, कुछ खा पी लो। क्या कहा उससे? ना वो घबराए ना उससे
घबराने दिया। ये है अहिंसक का परिणाम, कभी वो घबराता ही नहीं। दिगंबर साधु अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं रखते? जो दूसरे से भयभीत होते हैं और दूसरे को भय दिखलाते हैं, वो रखते हैं अस्त्र और शस्त्र। न किसी को जो भयभीत करते हैं, न किसी से भय खाते हैं, अपनी आत्मा में रहते मस्त, इसलिए नहीं रखते अस्त्र और शस्त्र। अभी चर्या के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, सौरभ जी ने कुछ बातें मैं भी बता दी। तो अहिंसक ऐसा होता है, और अहिंसा का पालन दिगंबर साधु करता है, इसलिए वस्त्र भी नहीं पहनता, क्योंकि वस्त्र को धोना पड़ता, रख रखाव करना पड़ता है, बहुत सारे जीवों का घात होता है। तो हमारे माध्यम से किसी जीव को दुख ना पहुँचे, इसलिए वस्त्र का भी त्याग कर दिया करता है। और जैसे आए थे प्रकृति में वैसे ही जीना चाहते हैं। नग्न आए थे, हर एक व्यक्ति कपड़े पहन के आया था क्या कोई? जैसे आए थे वैसे ही जीना चाहते हैं। और नेचुरल जिंदगी का नाम ही प्रकृति है, इसी का नाम धर्म है। इसमें नेचुरल रहना चाहते हैं। आप लोग तो किसी का प्योर स्वाद लेते ही नहीं है। कभी आप लोगों ने प्योर हवा खाई? कपड़े के अंदर से खाए, है ना? ऊपर कपड़ा फिर खाए आपने। कभी गर्मी बोलो, कभी सनलाइट, कभी मूनलाइट, इनका कभी आपने प्योर आनंद लिया? प्योर आनंद लेना है तो हमसे पूछो कैसे आता है प्रकृति का प्योर आनंद लेना। आप लोग कहीं एसी का आनंद लेते हैं, कहीं पंखा का लेते हैं, कहीं कूलर का लेते हैं, बाद में कूल करते हैं। आप लोग कूलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप नेचर का आनंद ले नहीं पाते। जो नेचर का आनंद लेते हैं वो वास्तव में महान लोग हुआ करते हैं। उससे कहा कुछ खा पी लो भाई, तुम क्या खा लो जो आपको अच्छा लगे। उसने पानी आने दिया, ठंडक से बैठा। उसने कहा मैं आपको गांधी जी का पता बता देता हूँ। बोले आप क्यों आए हो? उसने पहले बता देते मारने के लिए। बोले लो अपना काम करो और जाओ। बोले क्या बात करते हो? बोले गांधी तो मैं नतमस्तक हो गया। जो अतिथि के लिए भोजन कराता हो, मौत से नहीं डरता हो, उससे मैं तो नहीं मार सकता। और नमस्कार करके लौट करके बाहर। यह है अहिंसक की ताकत, यह है क्षमा की ताकत, यह है धार्मिक व्यक्ति की ताकत। इसलिए उसके आगे क्या लगता है? आज भी का उसके नाम के नाम के आगे महात्मा लगता है, क्योंकि महान कार्य करने वाले होते हैं। उनके अंदर बहुत अलग चीज होती है। उस व्यक्ति को चाहिए तो वो किसी से बुलवा करके और उसको मरवा सकते थे षड्यंत्र के द्वारा। नहीं, इसे नहीं मारना, इसके अंदर जो क्रूरता है उसको मारना है। क्षमा एक शस्त्र है, क्षमा वीर का आभूषण है। यह क्या करती है? व्यक्ति को नहीं मारती, व्यक्ति की बुराइयों को समाप्त कर देती। दुश्मन को नहीं मारती, दुश्मनी को समाप्त करती। ये क्षमता इस क्षमा गुण में हुआ करती है। ये थे। दूसरा बात, उन्होंने 3 बंदर सुने आप लोगों ने गांधी जी के। कितने लोगों ने सुना? कैसे होते वो 3 बंदर? एक क्या कहता है? बुरा मत सुनो। ये क्या कहता है? एक कहता है बुरा मत बोलो। गांधी जी कभी मिलेंगे हमें तो उनसे बात करेंगे उनसे हम। और गांधी जी को मुझे इतनी बात कहनी थी, गांधी जी आपने 3 बना दिए। लगता है ये लोग समझदार नहीं थे उस समय, इसलिए बना दिए। अब तो ये सब एजुकेटेड लोग और इंजीनियर्स की बस्ती में हूँ। इन्हें 3 बंदर की नहीं, एक की जरूरत है। 3 बंदरों की जरूरत नहीं, एक की। यदि एक बंदर तुम्हारे पास आ गया, 3 अपने आप आ जाए। बस एक बंदर ऐसा हो, पागल नहीं, बल्कि अपने माइंड पर ऐसे उंगली रखकर कह रहा हो बुरा मत सोचो। जो व्यक्ति बुरा नहीं सोचता, वो बुरा देखता नहीं, बुरा बोलता नहीं, बुरा सुनता नहीं, एक बंदर में काम चल जाएगा। पर्याप्त, बस होता कपल की साइज है। एक बंदर पर्याप्त था। क्या कह रहा होता? बोलो ना, बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। जो कभी किसी का बुरा सोचता नहीं, वो कभी किसी का बुरा देखता नहीं, बुरा बोलता नहीं और बुरा सुनता नहीं। आप बस, आपका कौन सा बंदर?
अब एक काम करना, अब जो जहाँ कहीं वो रास्ते में आप जाते हो ना, 3 बंदर मिलते हैं, उनसे कहना भाई एक प्रकार का बंदर बना लो, 3 नहीं चाहिए हमें। कौन से प्रकार का? अभी किसी के घर में गए थे, वहाँ 3 बंदर थे। किसके घर में थे? तुम्हारे यहाँ थे। तो अब एक रख लेना। क्या रख लेना? हाँ, चीज़ रख लेंगे, एक बस पर्याप्त है, 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसा बंदर बनवाना आप बोलो ना? एक काम करो ना, अपनी फोटो खिंचवा लेना, बस काम चल जाएगा। अरे तो बंदर नहीं, आदमी भी यही कह रहा है। क्या आदमी नहीं कह सकता क्या कि बुरा मत सोचो? क्या हम रजत को बंदर बना देंगे क्या? अरे बंदर बनना तो बन जाओ, हनुमान जैसे बन जाओ, काम बन जाएगा। तो क्या कह रहा होगा? ये कह रहा होगा बुरा मत सोचो। और बुरा जो नहीं सोचता किसी का, वो कभी क्रोध करता नहीं। तो उसे पता है क्रोध करने पर सामने वाले का बुरा निश्चित होगा, निश्चित होगा। हमारा भी बुरा होगा, दूसरे का भी बुरा होगा। इसलिए जब किसी का बुरा करने का भाव नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आपके पास क्षमा अपने आप आ जाएगी। सॉरी 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 कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्टोरी अलग ही बन जाएगी। आपका जीवन बहुत अच्छा निर्मल होगा। यहाँ पर गाड़ी नहीं रखी, ज़्यादा बोल दो तो आप लोग गुस्सा नहीं करना है। कितने बज गए? टाइम है? अच्छा, यहाँ के लोग कह रहे टाइम है, और एक आदमी कहता है टाइम, मेरा टाइम कब आएगा? तुम्हारा टाइम आ चुका है। तो टाइम ये आ गया है कि आपके लिए और कुछ नहीं, आपका टाइम आ गया है। अब आपको क्रोध समाप्त करना है, क्षमा को अपनाना, ये टाइम आ गया। आपका टाइम अच्छा है। वैसे तो बेंगलोर के जो जैन समाज के लोग हैं, ज्ञानोदय वाले, इनका चातुर्मास स्थापना के दिन ही टाइम आ गया था। अब तो उल्टी गिनती चलने लगी, टाइम जाने वाला है, क्योंकि जितना टाइम उसका सदुपयोग करो। और यही है कि अपने जीवन में जितने सद्गुण हैं उनको अपनाने का प्रयास करो। और सद्गुणी की ही कीमत होती संसार में, दुर्गुणी की नहीं होती। आप क्रोध के वश भी आकर कभी कभी किसी की निंदा भी कर देते हो, क्रोध के वश आकर किसी का अहित भी कर देते हो, जिससे बहुत बड़ा सामने वाले का नुकसान भी हो जाता है। आप लोगों ने कभी कभी चौराहे पर जाकर के देखा, वहाँ पर स्टैचू खड़े रहते हैं, और जिनकी स्टैचू खड़े रहते हैं उनकी निंदा होती है कि नहीं होती? पहले जीवन में हुई होगी कि नहीं हुई होगी? बताओ। हाँ, ये पक्का है। जिनकी भी स्मारक खड़े हैं उनकी जीवन काल में बहुत निंदा हुई होगी, लेकिन अब क्या हो रही है उनकी? क्यों? क्योंकि निंदा जिंदा की होती है, मुर्दों की। आप किसी की निंदा करने जाओ, समझो वो जिंदा है, और आपकी कोई निंदा करे तो आप समझना हम कभी मुर्दे नहीं है। यदि कोई निंदा कर रहा है तो वो आपको जीवित मान रहा है, आप समझो कि भी हम जिंदा हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लेकिन जिसने निंदा की होगी उसका स्मारक खड़ा है क्या? बोलो, किसी आलोचक का आज तक आपने स्मारक देखा क्या? क्यों नहीं देखा? क्योंकि निंदा करने वालों का स्मारक खड़ा नहीं होता, लेकिन जिनने क्षमा भाव से निंदा को सहन किया है उनका हर चौराहे पर स्मारक खड़ा है। स्मृति उनकी रहती है जो क्षमा भाव को धारण करते हैं, बाकी अन्य को तो लोग भूल जाया करते हैं। कोई किसी को याद नहीं करता संसार में। क्यों? क्योंकि आदमी समझते तो मर गया तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति जाता है तो क्या कहते हैं? भीड़ बहुत थी, वक्त था शाम का। भीड़ बहुत थी, वक्त का शाम का, और अर्थी चली जा रही थी। भीड़ बहुत थी, अर्थी चली जा रही थी, वक्त था शाम का, लेकिन लोगों के मुख से एक ही आवाज आ रही थी, ये आदमी था बड़े काम का, ये आदमी था बड़े काम। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने क्षमा, दया, करुणा जैसे भाव अपने जीवन में अपनाए थे। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग शाकाहारी हैं वो निश्चित क्षमावान हैं, जीवों पर क्षमा कर रहे हैं। रामचंद्र जी
14 वर्ष तक, 14 बोलो कि 12 बोलो, वनवास में रहे। आपके पास तो खाने के लिए अनाज है, सब चीज़ें हैं। उन्होंने कभी, आपने सुना कि कभी कोई ग्रंथ में लिखा हो, रामायण आदि में, कि उन्होंने कहीं अंडा खाया? कभी आपने पढ़ने मिला उन्होंने कभी मांस खाया, कहीं मुर्गी को मारा? क्योंकि महापुरुष कभी भी पशुओं पर हथियार नहीं चलाते। महापुरुष वो होते हैं, क्षमावान वो होते हैं, जो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हैं। वो कभी मांसाहार को छू ही नहीं सकते। फल फूल खा करके उन्होंने अपने जीवन को इतना विस्तृत बनाया। राक्षस में ताकत होती है, बोले राक्षस मांस खाता है। लोग कहते हैं, मैंने तो नहीं सुना देखा कि राक्षस मांसाहारी होता है, मांस खाता है, उसमें ताकत होती है। लेकिन ये बताओ, राक्षस किसके द्वारा मारा जाता है? शाकाहारी के द्वारा ही मारा जाता है। तो ताकत किस में ज्यादा होती है? बताओ, ताकत हाथी में होती है कि कुत्ते में होती है? क्यों? हाथी तो कभी मांस नहीं खाता। आपको लगता है कि प्रोटीन्स आदि, कार्बोहाइड्रेट आदि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इससे मिलती हैं, विटामिन वगैरह मांस से। ध्यान रखो, जो दालों में मिलता है प्रोटीन, वो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं। कोई व्यक्ति मात्र मांस खाकर के जीवित नहीं रह सकता, उसे अनाज खाना ही पड़ेगा। और आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है मांसाहारी जीवन जैसे दांत वगैरह, आपकी मनुष्य की प्रकृति है। जो भी महापुरुष, जो भी भगवान हुए हैं, जो भी महात्मा हुए हैं, उन सब ने शाकाहार को ही महत्व दिया है। अपने जीवन में शाकाहार को ही रखना है। यदि आप क्षमा भाव सही मायने मानना चाहते हो तो आज से संकल्प कर लेना चाहिए आपको, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, नहीं सताऊंगा, यही मेरी उनके प्रति क्षमा है। अरे वो रामचंद्र जी थे, मांसाहारी गिद्ध जटायु को भी शाकाहारी बना दिया। सुना होगा आप लोगों ने, जटायु का नाम तो सुना है ना। उसकी क्षमता किससे लड़ने की आ गई थी? रावण तक से लड़ने की क्षमता। ये शाकाहार की महिमा है। जब एक मांसाहारी को शाकाहारी क्षमावान बना सकता है, तो मैं कहता हूँ आप तो वैसे मनुष्य हैं, आप क्षमा धारण करो और स्वयं शाकाहारी बन सकते हो। उन जीवों ने कोई अपराध नहीं किया जिनको आप मार रहे हो। विचार करो, सोचो आप, यदि आपके बेटे के लिए कोई एक चांटा मार देता है, थोड़ा सा उसके शरीर से खून निकल आता है, तो आपकी आंखों से क्या झरझर आंसू बहने लगते हैं। आप 50 गालियां सुना देते हो सामने वाले को, 50 बद्दुआएं उसके पास भेज देते हो जिसने आपके बेटे को मारा हो। अब बताओ, जिसके बेटे को तुम जान से मार देते हो, चाहे वो मुर्गी का अंडा हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे मछली हो, उनके माता पिता को कितनी तकलीफ होती है। वो सारी बद्दुआ भेजते होंगे, फिर आपके शरीर में लाखों बीमारियां होती हैं, असमय में मरण होता है, धन संपत्ति का नाश होता है। इसे क्षमावाणी पर, ये भी 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस पर, ये भी आपको शिक्षा देना चाहता हूँ, कभी किसी प्राणी का मांस नहीं खाना, शाकाहार को अपनाने का। ये भारत देश ऐसा रहा है जिसने अपने शरीर का त्याग तो किया है दूसरों की रक्षा के लिए, पर अपने पेट के पालन के लिए किसी जीव को मारा नहीं है। ये चीज जब अपने जीवन में आ जाएगी तो हम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में महान आत्माओं के कुछ गुणों को ग्रहण कर सकें और अपना जीवन भी महान बना सकें। नमस्ते। बाकी सब जो TNR वाले हैं उन सभी को हमारा आशीर्वाद है। कभी साधु किसी का नहीं होता और संत किसी पंथ का नहीं होता, जो उनके मार्ग को अपना ले उन्हीं का होता है।